हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल रिया रजावत में। आप सभी को राधे राधे। तो आप लोग देख रहे हैं ये हैं खरगोश के बच्चे। तो ये वही खरगोश के बच्चे हैं जो मैंने आपको अभी कुछ दिन पहले अपने ब्लॉग में दिखाए थे ना, छोटे छोटे से। तो ये देखो कितने बड़े हो गए हैं और इनके ऊपर आ गए हैं जो इनके बाल वगैरह होते हैं वो आ गए हैं। और यहाँ फिर मैंने अपने लिए थोड़े से कट करे थे सेब। अपने लिए क्या, मैंने सभी के लिए कट कर दिए थे। आजकल मुझे ना वीकनेस बहुत ज़्यादा लग रही है, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा अपनी डाइट का ध्यान रखती हूँ मैं। और काफ़ी सारे लोग मुझसे बोल चुके हैं कि अपनी डाइट का ध्यान रखो, आप बहुत ज़्यादा वीक लग रही हो। मेरी आंखों के आगे डार्क सर्कल्स भी काफ़ी हो गए हैं। और ये देखो, ये मम्मी निकाल रही थी घी, तो काफ़ी सारी मलाई इकट्ठी हो गई थी। वैसे तो मैं भी निकाल लेती हूँ, लेकिन मेरे से ना बहुत टाइम में निकलता है घी, तो इसलिए मम्मी ने निकाल दिया था। तो आप लोग किस तरीके से निकालते हैं, मैंने पहले अपने पिछले व्लॉगों में 8-9 महीने के पहले के व्लॉगों में आप लोगों के साथ शेयर कर रखा है कि मैं किस तरीके से निकालती हूँ। तो मेरे से बहुत देर में निकल पाता है घी, इसलिए उन्होंने निकाल दिया। और यहाँ देखो, मैं बना रही थी आलू के पराठे। किस किस को खाने हैं फटाफट से आ जाओ। और ये परी देखो, मैं थोड़ी देर के लिए कुछ काम के लिए गई थी ना, तो परी पराठे सेकने लगी थी और यहाँ नाच रही थी। मेरे को इसकी बातों पे हंसी आ रही थी। यूँ कह रही थी सारा काम मेरे को ही करना पड़ता है इस घर में, कोई किसी को कोई काम आता ही नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका मुंह देखना आप, ये बहुत सारी बातें बना रही थी अभी। और आप में से काफ़ी सारे सब्सक्राइबर मुझसे बोलते हैं कि आपकी बेटी कितने साल की है। तो मेरी बेटी अभी सिर्फ और सिर्फ 12 ईयर्स की है। ये ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन इसकी हाइट ना अपने बाबा पे गई है। इसके बाबा बहुत ज़्यादा लंबे हैं, तो इसकी हाइट बाबा पे चली गई है। और मुझसे कह रही थी कि किसी को भी ढंग से खाना बनाना ही नहीं आता है, सिर्फ खाना मुझे ही बनाना आता है। और सच में इसे अभी कुछ भी नहीं आता। तो देख रहे हो आप, ये कैमरे के आगे कुछ कर रही थी तो मैं इसको डांट लगा रही थी। और बच्चों से ऐसे घर अच्छा लगता है, बच्चे इस तरीके की हरकतें करते रहते हैं, तो इन्हीं से हमारा मन बहला रहता है। सो हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, आप लोग भी खा लीजिए आलू के पराठे गर्मा गर्म और चटनी के साथ। और आप लोग सोच रहे हो कि मैंने क्यों बांध रखा है, तो मेरे सर में आज बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, इस वजह से बांध रखा है। और आप लोग भी खा लीजिए पराठे। और अभी मैं कुछ रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पा रही हूँ। जल्द ही जब मैं अपने स्टिचिंग से फ्री हो जाऊंगी तो आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ रेसिपी ज़रूर शेयर करूंगी। आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ों की डिमांड कर रखी है, जो कि जल्दी ही मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। तो चलिए करते हैं अपना काम। तो मैं यहाँ पे पराठे सेक रही थी और परी, शौर्य और सब लोग पराठे खा रहे थे। और सर्दियाँ आ जाती है ना, तो सर्दियों में आलू के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं गर्मियों में पराठे बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ, लेकिन सर्दियों में मैं पराठे बहुत खाती हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और गोभी के, मूली के, आलू के, काफ़ी सारी चीज़ों के अच्छे अच्छे पराठे बनाओ और चटनी के साथ खाओ, मज़ा आ जाता है। और पराठे बनाने के बाद ना मुझे आज करनी थी अलमारी की सफाई। तो ये बच्चों की अलमारी है, इसमें बच्चों के कपड़े वगैरह रखे हुए हैं। तो बहुत दिन से मैं सोच रही थी कि अलमारी की सफाई करूं, लेकिन अभी करवा चौथ की सिलाई वगैरह आ रखी थी ना, तो इस वजह से मैंने कहा जब मुझे टाइम मिलेगा तो थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के सारे काम को करना पड़ेगा। मैंने कहा लाओ आज मैं अलमारी की सफाई भी कर देती हूँ। तो यहाँ पे ये परी शौर्य के बैग हैं, और ये नए बैग हैं। जिस दिन से ये नए बैग खरीदे हैं ना, उस दिन से बच्चों के स्कूल ही नहीं खुले हैं। और यहाँ मैं अलमारी के सारे कपड़े निकाल दूंगी, और इनमें से जो बच्चों के कपड़े छोटे हो गए हैं ना, उन कपड़ों को मैं किसी को दे दूंगी। और या फिर जो दरी वगैरह बनाने वाले होते हैं ना, जो ज़्यादा बेकार कपड़े हो गए हैं, वो दरी बनाने वालों से मैं कुछ मैट वगैरह ले लूँगी। और उसके बाद मैंने अच्छे से कपड़े निकाल दिए, फिर इनको अच्छे से अलमारियों को अच्छे से झाड़ के फिर मैंने सारे कपड़े अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दिए थे। और इसमें से ना मैं गर्मियों के कपड़े निकाल दूंगी, क्योंकि गर्मियों के कपड़े तो अब पहनेंगे नहीं, तो फिर उनको ना एक बैग में पैक करके और उनको रख दूंगी बेड में। और इसमें फिर अब सर्दियों के कपड़े लगा दूंगी, क्योंकि सर्दियों के भी कपड़े बहुत सारे हो जाते हैं, फिर इधर उधर टंगे हुए ना अच्छे नहीं लगते हैं। तो इसलिए ना मैं इसी में ही अलमारी में ही बच्चों के सारे कपड़े सर्दियों के लगा देती हूँ, बच्चे आराम से निकाल के पहनते रहते हैं। और आप लोग देख रहे होंगे परी शौर्य मेरी हेल्प करवाने हैं, तो मैं जानबूझ के अपने साथ ना इनको काम में लगा लेती हूँ, ताकि एक तो ये देखो इस तरीके से काम करना भी सीखेंगे, और दूसरा ना ये बाहर कम बैठेंगे। जो बच्चा जितना ज़्यादा बाहर रहता है ना छोटे में, वो उतना ही ज़्यादा बिगड़ जाता है। और मैं ना इस चीज़ की नज़र बहुत ज़्यादा रखती हूँ बच्चों पे कि ये बाहर ना कम से कम बैठें। तो बस यहाँ पे मैं इनको इसलिए अपने साथ काम में लगा लेती हूँ, ताकि इनका जो दिमाग है ना वो काम में व्यस्त रहे। और देखो इस तरीके से ये काम भी सीखेंगे। तो देख रहे हो ना शौर्य मेरी कितनी हेल्प कर रहा है, परी भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। लेकिन पता है क्या है, इन लोगों से अगर अकेले कहो ना काम करने की तो नहीं करेंगे, लेकिन अगर मैं इनके साथ लग जाती हूँ ना तो बहुत अच्छे से काम करते हैं। और आप लोग देख रहे हैं ना मेरी कितने अच्छे से हेल्प करवा रहे हैं। अभी मेरे कपड़े तय लगा लगा के दे रहे हैं, और मुझसे कह रहे थे
कि मम्मी इसमें ना हमारे सर्दियों के कपड़े निकाल दो, हमें ठंड लगती है, तो इनके बच्चों के मुझे सर्दियों के कपड़े भी निकालने हैं अभी बेड में से। और जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा ना, तो मैं बच्चों के सर्दियों के कपड़े भी निकाल दूँगी। वैसे तो मैंने कुछ कपड़े बच्चों के सर्दियों के निकाल दिए हैं, और आप लोगों को पता ही है, अब दिवाली की साफ़-सफ़ाई में सभी लोग लग रहे होंगे। दिवाली पे हम लोग किस तरीके से सफ़ाई करते हैं ना, ऐसा लगता है जो कोना हम कभी भी साफ़ नहीं करते, वो दिवाली पे मतलब वहाँ पे सफ़ाई कर लेते हैं, और ऐसा लगता है जैसे कि बहुत बड़े मेहमान हमारे घर आने वाले हैं। मतलब जो चेकिंग करने वाले आने वाले हैं, अगर बाई चांस उनको कहीं भी कोई गंदगी मिल गई तो हमारा चालान कट जाएगा। कुछ इस तरीके से दिवाली पे सफाइयाँ होती हैं, एक भी कोना गंदा नहीं होना चाहिए। तो चलो, दिवाली का जो त्योहार होता है ना, वो कुछ ऐसा होता है कि इस पे ना हर घर में बहुत अच्छे से सफाई होती है, बहुत अच्छे से लोग घरों की सजावट करते हैं, जिसका जैसा घर होता है वो उसको उस तरीके से सजाता है। तो मुझे दिवाली का जो त्योहार है ना, वो बहुत अच्छा लगता है। तो होली का त्योहार भी अच्छा, लेकिन पता है होली का त्योहार मुझे बहुत कम अच्छा लगता है, क्योंकि उस पे एक तो लोग पीते हैं, खाते हैं, दूसरा लड़ाई झगड़े, और वो जो कलर वगैरह होता है ना, वो सब मुझे बहुत बेकार लगता है। और मुझे दिवाली का त्योहार बचपन से ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एक तो जब हम घर को सजाते हैं, फिर अगले दिन गोवर्धन होता है, फिर भाई दूज होता है, और जब दिवाली चली जाती है ना, तो मुझे बहुत सूना-सूना सा लगता है। ऐसा लगता है कि दिवाली कम से कम 10-15 दिन तक होनी चाहिए। लेकिन 10-15 दिन तक अगर दिवाली हम रोज़ करेंगे, तो उसके लिए बहुत सारे पैसे भी चाहिए होते हैं, क्योंकि दिवाली का त्योहार है वो होता तो सिर्फ़ 2-3 दिन का है, लेकिन उसमें मतलब कितने सारे पैसे खर्च हो जाते हैं ना। मतलब हर इंसान के ही, चाहे कोई अमीर हो चाहे गरीब हो, हर इंसान का खर्चा होता ही है। हर इंसान का खर्चा होता ही है, और अगर आपके पास पैसे हैंगे, तो आप रोज़ दिवाली कर सकते हो, और अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आपको दिवाली का जो एक दिन है ना, वो भी काफ़ी भारी लगता है, क्योंकि जो सारी चीज़ें होती हैं वो पैसों से ही होती हैं। और वैसे भी धनतेरस वाले दिन सभी लोग कुछ ना कुछ नया खरीदते हैं, क्योंकि हम लोगों ने बचपन से ये चीज़ें देखी हैं कि दिवाली के दिन धनतेरस के दिन बर्तन लेना होता है, चांदी का सिक्का लेना होता है, या मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो लेनी होती हैं। जिसके पास पैसे होते हैं वो तो ले लेते हैं, जिसके पास नहीं होते हैं वो एक चम्मच भी लेके आ जाते हैं। और दिवाली के टाइम पे देखो, बच्चों को कपड़े, घर में मिठाई, घर बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं जो हर किसी के बजट में नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं त्योहार एक दिन का होता है, तो उसको करना पड़ता है। तो काम वगैरह मेरा सारा हो चुका है, और ये देखो बच्चों ने पूरे कमरे में कॉपी किताबें फैला के डाल रखी हैं, और पूजा हो तो। और आज मैंने धोया है सर, और पता नहीं क्या हो गया है, मेरे को ना 2-3 दिन से सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा, और समझ में ही नहीं आ रहा है क्यों दर्द हो रहा है। और कपड़े वगैरह मेरे धुल चुके हैं, कपड़े वगैरह सारे धुल चुके हैं, और अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने। पता नहीं क्यों मुझे ना अंदर से ना उलझन सी हो रही है, मतलब अंदर से ना दिल अजीब अजीब सा हो रहा है। और आप देख सकते हो मेरी आंखें भी ना उतरी उतरी सी हो रखी हैं, कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है, बस ऐसा लगता है जैसे कि लेटे रहूँ, मैं चुपचाप शांति से लेटे रहूँ, बस कुछ भी काम वगैरह ना करूँ। और चलिए मैं बना लेती हूँ। आज मैं बनाऊँगी थोड़े से चावल बनाऊँगी, जुकाम हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो जुकाम की वजह से और कुछ ऐसी तबीयत हो रखी है मेरी। तो चलिए नीचे चलते हैं और जाके बनाते हैं चावल। पीले चावल बनाऊंगी, पीले चावल की रेसिपी तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर रखी है। और मेरी आंखें भी बहुत ज़्यादा डार्क हो रखी हैं। कल मेरे पास 2-3 कस्टमर आए, तो वो मुझसे बोल रहे कि आप काम के साथ साथ अपना भी ध्यान रखा करो। ध्यान तो रखती हूँ अपना, लेकिन बस क्या कर सकते हैं, काम का थोड़ा सा पता नहीं क्यों, जब है ना सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं ना, तो मेरी तबीयत ख़राब होती ही है। ऐसा मेरे साथ हमेशा से है, जब भी सर्दियों की स्टार्टिंग होगी ना, तो मेरी तबीयत एक बार ज़रूर ख़राब होती है। और बस मुझे ये डर लग रहा है कहीं ज़्यादा ख़राब ना हो, क्योंकि जब भी सर्दियाँ स्टार्ट होंगी ना, मैं ज़्यादा बीमार पड़ती हूँ। और मेरा ना व्लॉग डालने का भी मन नहीं करता है बिल्कुल, मतलब एडिटिंग करने का मन ही नहीं करता। लेकिन फिर सोचती हूँ चलो यार, काम करूँगी ना तो थोड़ा सा दिमाग बटेगा, और अगर लेटी रहूँगी तो फिर वही फालतू के ख्याल माइंड में आते हैं। और अभी थोड़ा सा सिलाई का प्रेशर कम हुआ था, अब फिर दोबारा से सिलाई आ गई है, तो अब वो भी करनी पड़ेगी। और अभी मेरा घर का काम भी हैगा,
करने के लिए बहुत सारे काम करने हैं, यहाँ पर्दे वगैरह लगाने हैं और बहुत सारे काम हैं जो करने हैं, मैं कर ही नहीं पा रही हूँ। और अभी मुझे जो मैंने मंदिर बनवाया है वो भी लेने जाना है। और प्लीज़ सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ये बोलना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो उन्हें प्लीज़ लाइक तो ज़रूर किया करिए। लाइक करने में कोई पैसे नहीं लगते हैं, लेकिन पता है कि आप लोग लाइक करते हैं ना तो मुझे ना बहुत अच्छा लगता है, हमें ना मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों को हमारे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं, हम जो कर रहे हैं वो आप लोगों को अच्छा लग रहा है। तो चलिए अब ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ, नीचे चलती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। लाइट बंद करती हूँ, लाइट बंद करना भूल गई भाई, बिजली को भी बचाना है। तो चलिए, और अभी शौर्य की क्लास भी स्टार्ट होने वाली है, तो थोड़ा सा क्लीन क्लीन सा लग रहा होगा आपको, है ना। क्या कर रहे हो? और ये रहा शौर्य, तो यहीं पे मैंने रख रखा था ट्राइपॉड। चलिए काम करते हैं। नमस्ते बोलो सबको। नमस्ते। टीका लगा रखा है, आज पूजा शौर्य ने करी थी। कितना बड़ा टीका लगाया है, पंडित बन गया शौर्य। तो चलिए काम करते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने लिए बना रही थी थोड़ी सी चाय, क्योंकि मैं नहा के आई थी, सर्द होया था तो जुकाम और बुखार सा हो गया था ना, तो इस वजह से नहा के आई थी। तो थोड़ा सा मैं अपने लिए, एक बार चाय में पी चुकी हूँ तो दोबारा मैं अपने लिए बना रही थी चाय। और मुझे बनाने थे पुलाव वाले चावल। और अभी बच्चों ने मुझसे बोल दिया कि मम्मी आलू के पराठे बना दो, तो रात का जो आलू का पेस्ट है ना वो थोड़ा सा बचा हुआ है, तो बच्चों के लिए एक एक दो दो पराठे बन जाएंगे। और इस टाइम बच्चों को पराठे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और मैं मतलब थोड़े से पुलाव बना लूँगी। और आप सोच रहे होंगे कि आपकी तबीयत ख़राब है और आप पुलाव बनाओगी, तो मैं काफ़ी सारी लौंग, काली मिर्च वगैरह डाल के बनाऊँगी तो अच्छे लगते हैं, और वो गरम गरम खाओ आप तो नुकसान भी नहीं करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, मेरी जब भी तबीयत ख़राब होती है मैं चावल खा लेती हूँ ना तो मेरी तबीयत ठीक हो जाती है। तो बस यहाँ मैंने अपने लिए बना ली है चाय, और बच्चों के लिए अभी थोड़े से बना दूंगी मैं पराठे। ज़्यादा पराठे तो नहीं बनेंगे, बस मुश्किल से 2 या 4 पराठे बनेंगे, तो बच्चों को बना दूंगी। और मम्मी पापा हम खा लेंगे चावल। और यहाँ बज रहे हैं शाम के 4, और मैं थोड़ी देर के लिए 1 घंटे के लिए सो गई थी, इसलिए लग रहा होगा आपको। तो 1 घंटे के लिए मैं सो गई थी दवाई खा के, और सर में विक्स वगैरह लगा के। और मैंने अपना लगा लिया चश्मा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पता, मैंने काफ़ी टाइम से चश्मा नहीं लगाया है, तो इस वजह से मेरे सर में दर्द हो रहा है। तो इस वजह से मैंने थोड़ी देर के लिए लगा लिया है चश्मा, तो मुझे थोड़ा सा आराम लग रहा है। और मैंने आप लोगों के साथ चावल की रेसिपी इसलिए शेयर नहीं कर पाई क्योंकि 2 बज गए थे, तो शौर्य की क्लास स्टार्ट हो गई थी। और फिर 2 बजे से उसकी 3 बजे तक है ना क्लास चलती है, उसकी 2 या 3 क्लासेस कंटिन्यू चलती हैं। तो इस वजह से मैं आप लोगों के साथ कोई चीज़ शेयर नहीं कर पाई हूँ। और अब मेरी तबीयत पहले से ठीक है, मतलब वही कोल्ड हो रखा था और फीवर हो गया था, और वो तो आजकल सभी के घरों में हो रखा है, घर घर वही प्रॉब्लम हो रखी है। तो मैंने इलायची वाली चाय और वो अदरक, लौंग, तुलसी के पत्ते, वो सब वाली चाय पी थी। दवाई मैंने खा ली थी, पैरासीटामोल की मैंने गोली भी खा ली थी, जिससे कि मुझे आराम पड़ गया है। लेकिन हाँ, अभी मेरे को कोल्ड हैगा, तो हो जाएगा ठीक धीरे धीरे। और कल मेरा व्लॉग डालने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। मतलब कहते हैं ना, जब हमारा शरीर ठीक नहीं होता तो हमारा कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है। आप देखो, घर के रेगुलर काम तो करने पड़ते हैं, लेकिन मैंने कहा आज मैं रेस्ट करूँगी, तो मैं आज 1 डेढ़ घंटे आराम से सोई हूँ। इस वजह से मैंने कल व्लॉग नहीं डाला था। तो ये वाला व्लॉग मुझे नहीं पता आपके पास आज पहुँचेगा या कल पहुँचेगा। तो कोशिश करती हूँ जल्दी आप लोगों के साथ रेगुलर व्लॉग कंटिन्यू रखूँ। मुझे भी अच्छा लगता है आप लोगों के साथ जुड़े रहना, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा कोई काम करने का मन नहीं करता है, तो बस इसी वजह से नहीं करा। और अभी मुझे पर्दे वगैरह भी लगाने हैं, तो चलिए थोड़ी देर के लिए मैं बाल वगैरह काट लूँ अपने। और मुझे अपने बालों में अभी मेहंदी भी लगानी है। मेरे को तो बिगर मेहंदी लगाए इतना सारा कोल्ड हो रखा है, और मेहंदी लगाऊंगी तो पता नहीं क्या होगा। तो ऐसा करूँगी, मैं मेहंदी लगाऊंगी ना, मेहंदी लगाने के बाद ना मैं धूप में बैठ जाऊँगी, तो जल्दी से लग भी जाएगा और मेहंदी सूख भी जाएगी, और मुझे मतलब ठंडा भी नहीं होगा। तो देख सकते हैं आप मेरे यहाँ पे कितने सारे बाल हैं ना जो वो हो गए हैं। ये मेरे को जब से कोरोना हुआ है ना तब से ज़्यादा हो गए हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। आई होप आप लोगों को आज का जो व्लॉग है वो अच्छा लगा होगा।
अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और जो लोग मेरे चैनल पे नए जुड़े मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।